नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। उज्जैन में हरिफाटक चौराहे से महाकाल महालोक तक बनेगा अंडरपास, श्रद्धालुओं को मिलेगी राहत। धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध उज्जैन शहर में हरिफाटक चौराहे से महाकाल महालोक तक नया अंडरपास बनने जा रहा है। इस पर 40 करोड़ 57 लाख रुपए खर्च होंगे। लोक निर्माण विभाग के अनुसार अंडरपास न केवल हरिफाटक पुल पर यातायात का दबाव कम करेगा, बल्कि श्रद्धालुओं को महाकाल मंदिर और प्रमुख स्थलों तक सुगम और सुरक्षित पहुंच भी सुनिश्चित करेगा। आयकर विभाग से ऑडिट की तारीख बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर। आयकर से टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख बढ़ाने के लिए कर पेशेवरों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। इंदौर के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता सीए ने हाईकोर्ट से मांग की है कि वो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को निर्देश दें कि वित्त वर्ष 2024-25 की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि में वृद्धि की जाए। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के एसआईआर की तैयारी। लिस्ट में नाम नहीं तो देना होंगे 3 दस्तावेज। जिनके नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, उन्हें नई सूची में अपना नाम कटने से बचाने के लिए पहचान के 3 दस्तावेज पेश करने होंगे। वहीं जिन लोगों के पिता का नाम इस मतदाता सूची में है, उन्हें पिता से संबंध का प्रमाण पेश करने के साथ पहचान का एक दस्तावेज देना अनिवार्य होगा। ये कवायद मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का हिस्सा है। दरअसल बिहार चुनाव के पहले 65 लाख मतदाता के नाम काटने के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश में सूची के गहन पुनरीक्षण की तैयारी शुरू कर दी है। साइबर अपराधों से निपटने के लिए मध्य प्रदेश में हर पुलिसकर्मी होगा तैयार। डीएसपी की तरह आरक्षक भी पढ़ेंगे पाठ। साइबर अपराध की घटनाएं और चुनौतियां बढ़ने के साथ ही पुलिस भी इनसे निपटने के लिए तैयार हो रही है। हर पुलिसकर्मी को साइबर अपराध का पाठ पढ़ाया जाएगा। आरक्षक से लेकर डीएसपी तक सभी को एक तरह का पाठ्यक्रम पढ़ना होगा। अभी तक डीएसपी के पाठ्यक्रम में अधिक सामग्री थी, पर आरक्षकों को सिर्फ बुनियादी बातें ही बताई जाती थी। अब आरक्षकों को नियुक्ति के बाद 9 माह के मुख्य प्रशिक्षण में साइबर अपराध 2 भागों में पढ़ाया जाएगा। एमपीपीएससी की परीक्षाओं का शेड्यूल फिलहाल नहीं है मंजूर। हाईकोर्ट ने कहा दूसरे पक्ष को भी सुनना जरूरी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सर्राफ की युगलपीठ के समक्ष एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2025 के मामले की सुनवाई हुई। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से हाईकोर्ट में मुख्य परीक्षा का शेड्यूल पेश कर इसे मंजूर करने को आग्रह किया गया। हाईकोर्ट ने उसे फिलहाल मंजूरी नहीं दी। कोर्ट ने कहा कि दूसरे पक्ष को भी सुनना जरूरी है। मध्य प्रदेश में 4 से 6 अक्टूबर तक कई ट्रेन निरस्त। इन ट्रेन का मार्ग परिवर्तित। संरक्षा सुरक्षा सुचारू ट्रेन परिचालन को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल उज्जैन रेलवे स्टेशन यार्ड में रिमॉडलिंग कार्य कर रहा है। इस काम के चलते 4 से 6 अक्टूबर तक कई ट्रेन का संचालन प्रभावित रहेगा। 4 और 5 अक्टूबर को नागदा रतलाम पैसेंजर व रतलाम नागदा पैसेंजर निरस्त रहेंगी। 4 और 5 अक्टूबर को नागदा बीना एक्सप्रेस उज्जैन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी और नागदा उज्जैन के बीच निरस्त रहेगी। इंदौर के रेलवे टेक्नीशियन ने लोको और रेल कोच की केबल जांच के लिए बनाई कपलर टेस्टिंग डिवाइस। रेलवे में तकनीकी जांच के क्षेत्र में एक नई और रोचक पहल सामने आई है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के इंदौर में पदस्थ इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन वन भगवती लाल सालवी ने लोको इंजन और कोच को जोड़ने वाली बिजली की केबल की जांच हेतु एक यूआईसी कपलर टेस्टिंग डिवाइस बनाई है। इस मशीन ने रेलवे कर्मचारियों का काम आसान कर दिया और घंटों का काम मिनटों में पूरा हो रहा है। इस नवाचार से न केवल रेलवे की कार्यप्रणाली में सुधार होगा, बल्कि ये तकनीकी दक्षता को भी बढ़ाएगा। किसानों के लिए खुशखबरी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ट्रांसफर करेंगे 337 करोड़ रुपए बोनस राशि। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल गुरुवार को प्रदेश के धान उत्पादक किसानों को बोनस की राशि ट्रांसफर करेंगे। 337 करोड़ रुपए बोनस की यह राशि समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले 6,69,000 धान उत्पादक किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। कार्यक्रम का आयोजन बालाघाट के कटंगी में होगा। कृषि उपज मंडी प्रांगण में होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले 6,69,000 धान उत्पादक किसानों को 337 करोड़ 12 लाख रुपए की बोनस राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से उनके खातों में अंतरित करेंगी। सिवनी मंडला बालाघाट में आज तेज बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मौसम उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जहां दूसरे प्रदेशों में मानसून की विदाई शुरू हो गई, वहीं प्रदेश में अभी कुछ जिलों में बारिश का दौर चल रहा है। बुधवार को 3 जिले सिवनी मंडला बालाघाट में तेज बारिश का अलर्ट है। बाकी जिलों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश हो सकती है।
भोपाल में आज से अभिव्यक्ति गरबा महोत्सव 2025 की धूम। भोपाल के भेल दशहरा मैदान में बुधवार से 5 दिवसीय अभिव्यक्ति गरबा महोत्सव 2025 की शुरुआत होगी। पूजा अर्चना महाआरती के बाद रात 8 बजे से गरबा शुरू हो जाएगा। इस बार आपकी सुविधा के लिए एंट्री, एग्जिट और पार्किंग में कुछ बदलाव किए गए। इस साल अभिव्यक्ति अपने 25वें साल का जश्न मना रहा है। अभिव्यक्ति गरबा में पूरा माहौल सिल्वर जुबली के रंग में रंगा नजर आएगा। अभिव्यक्ति की थीम पिछवई है, यानी वो कला जो सीधे श्रीनाथ जी से जुड़ी है। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।